नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या पर बात करने वाले हैं जो है तो बहुत आम पर काफी गंभीर भी हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निमोनिया की। ये दुनिया भर में लाखों लोगों को, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को अपनी चपेट में लेता है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये खतरा असल में है क्या, ये हमला कैसे करता है और सबसे जरूरी बात, हम सब इससे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो ये निमोनिया आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये फेफड़ों का एक सीरियस इन्फेक्शन है। जरा सोचिए, हमारे फेफड़ों के अंदर ना लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं। जब उनमें पानी या मवाद भर जाता है तो क्या होगा? सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, है ना? बस यही है निमोनिया का असली खेल। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि निमोनिया क्या है, तो अब कहानी के पहले हिस्से पर चलते हैं। हमला मतलब ये इन्फेक्शन होता कैसे है और इसके वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जिन्हें हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सवाल ये है कि ये हमलावर हैं कौन? देखिए, निमोनिया के पीछे कई तरह के कीटाणु हो सकते हैं। सबसे आम अपराधी तो हैं बैक्टीरिया, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। फिर आते हैं वायरस, जिनमें अपना जाना पहचाना फ्लू और कोविड-19 भी शामिल है। और हाँ, कुछ मामलों में फंगस यानी कवक भी इस हमले के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। और जब ये हमला होता है ना, तो हमारा शरीर हमें सिग्नल देना शुरू कर देता है। ये लक्षण एक तरह से बॉडी का अलार्म सिस्टम है, जैसे कि बलगम वाली खांसी या फिर ठंड लगकर तेज बुखार आना, सांस लेने पर सीने में दर्द होना या सांस का फूलना। ये वो संकेत हैं जिन पे ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, हमले की बात तो हो गई। अब आते हैं जवाबी कार्रवाई पर। यानी जब इन्फेक्शन का पता चल जाता है तो डॉक्टर्स और मेडिकल टीम इससे लड़ने के लिए क्या करते हैं। अब हम एक्शन मोड में आ रहे हैं। तो जवाबी कार्रवाई का पहला कदम क्या है? खतरे की पुष्टि करना। इसके लिए डॉक्टर एक पूरी जांच पड़ताल करते हैं। सबसे पहले होता है चेस्ट एक्सरे, जिससे फेफड़ों में जमा हुए लिक्विड का पता चलता है। फिर ब्लड टेस्ट होते हैं, ये जानने के लिए कि इन्फेक्शन किस टाइप का है, और बलगम की जांच से उससे असली अपराधी यानी कि उस कीटाणु का पता लगाया जाता है जो ये सब कर रहा है। और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इलाज ऐसा नहीं है कि एक ही दवा सबको दे दी, नहीं, ये एक बहुत ही टारगेटेड अप्रोच है। डॉक्टर पहले पता लगाते हैं कि हमलावर कौन है और फिर उसी के हिसाब से सही हथियार चुनते हैं। मतलब अगर बैक्टीरिया ने हमला किया है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, अगर वायरस है तो ज्यादातर आराम और सपोर्टिव केयर काम आती हैं, और अगर फंगस है तो उसके लिए खास एंटी फंगल दवाएं हैं। एकदम सटीक निशाना। जवाबी कार्रवाई तो ठीक है, पर उससे भी बेहतर क्या है? यही कि हमले की नौबत ही ना आए। तो चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, अपनी दीवारों को मजबूत करना, यानी प्रिवेंशन की पावर को समझना। और यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, वो ये कि निमोनिया को रोका जा सकता है। जी हाँ, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम शुरू होने से पहले ही जीत सकते हैं। ये बात काफी राहत देती है ना? तो ये बचाव होगा कैसे? इसके लिए कुछ बहुत ही कारगर रणनीतियां हैं। सबसे पहला और मजबूत हथियार है टीकाकरण, जैसे फ्लू शॉट और न्यूमोकोकल वैक्सीन। ये एक ढाल की तरह काम करते हैं। दूसरा, धूम्रपान छोड़ना। ये सीधे सीधे हमारे फेफड़ों की ताकत बढ़ाता है। और तीसरा, अगर कभी कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो भी जाए तो उसका इलाज फौरन करवाना। इससे खतरा काफी हद तक टल जाता है। तो कुल मिलाकर बात यही है, जैसा कि हमारे सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, सुरक्षित रहें और अपने फेफड़ों का ख्याल रखें। आखिर ये हमारे शरीर के कितने जरूरी हिस्से हैं और इनकी देखभाल करना हमारी ही तो जिम्मेदारी है। तो इस पूरी बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। हमारे फेफड़े बिना थके हर एक सांस के साथ हमारे लिए काम करते हैं, तो क्यों ना हम सब एक पल रुककर सोचें कि आज हम उनकी सुरक्षा के लिए कौन सा एक कदम उठा सकते हैं।